शमशान घाट की कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है, मेरे को भी किसी ने बोला था कि अगर कुछ ऐसा फील करना चाहता है ना इंटेंस, तो रात को बिल्कुल अकेले कुछ यहाँ पर आके शांति से बैठ और जरूर तेरे को फील होगा। ये तो सेमेट्री है, 2 पार्ट में डिवाइड है। अच्छा, कैसे? पहली क्या है, जो आप उस साइड देख सकते हो, हाँ। जो बाउंड्री है, हाँ। उस बाउंड्री के उस साइड छोटे जो बच्चे होते हैं ना, हाँ। जो मतलब 1 साल 1.5 साल ऐसे होते हैं, हाँ। उनको दफनाया जाता है। हाँ। और जो ये पार्ट है, हाँ। इसमें जलाया जाता है ये बड़े लोगों के बड़े लोगों के हाँ। लिए। तब तू क्या करेगा, वो बता नहीं सकता। मैं कहूँ है इस टाइम पर ये पंडित अपना पूजा वूजा करके उसका ही है भैया। फिर आई आवाज आ रही है। सो हेलो, नमस्कार, हाथ जोड़ के सभी को मेरा प्यार। और जैसा कि देख सकते हो ना, कुछ इंटरेस्टिंग ही लेके आते हैं। इस बार भी कुछ इंटरेस्टिंग ही लेके आए हैं। इस टाइम है हम एक सिमेट्री में, शमशान घाट। लेकिन इस बार हम यहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करने नहीं आए, हम इस बार विकास की कुछ कहानियां सुनने आए हैं। इसने ऐसा बताया कि समटाइम्स, कुछ कितनी बार करीबन, और भैया ऑलमोस्ट जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो 3-4 बार का तो है। 3-4 बार का है? 3-4 बार। अच्छा, तू यहाँ पे आता क्या है, यहीं पे खेलता है क्या क्या? मेरा घर इधर ही है, आसपास है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ, जो मेरे दोस्त हैं वो यही रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं खाली टाइम में, ऐसे मतलब घूमने के लिए। एक अच्छी जगह है, ये सोच के आ जाते हैं एज अ पीस। साइड में देखते हो थोड़ा सा ऐसी गार्डन टाइप है, तो आगे बैठ जाते हैं। हाँ। और इनको दोपहर में भी काफी एक्सपीरियंस हुआ है। दोपहर में तो इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दोपहर में काफी शोर शराबा होता है, तो इतना पता नहीं चलता है। हाँ। इतना कुछ नहीं देखा दोपहर में, क्योंकि हम सब अपने में बिजी रहते हैं। बट शाम की, रात को टाइम पे 11 साढ़े 11 इस टाइम में होता है कई बार कि हमें अननेसेसरी साउंड सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है और चाटे मार के चला जाता है एकदम हवा की तरह। अच्छा। ऐसा फील हुआ है कई बार यहाँ पे। तो भाई क्या होता है ना, शमशान घाट की कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है, मेरे को भी किसी ने बोला था कि अगर कुछ ऐसा फील करना चाहता है ना इंटेंस, तो रात को बिल्कुल अकेले कुछ यहाँ पर आके शांति से बैठ और जरूर तेरे को फील होगा। तो वो भी मैं करूंगा आने वाले टाइम पे। तो लेकिन ये है एक हमारा पॉडकास्ट, जिसमें हम सुनेंगे विकास के साथ कि क्या क्या यहाँ पर हुआ है इसके साथ। और सीरियसली जैसा इसने मेरे को बताया ना, आप सब पकड़ के बैठ जाना, रोंगटे आपके खड़े होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं ना अपने खाली टाइम में टाइगर और पैरानॉर्मल की बहुत ज्यादा स्टडी करता हूँ, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपनी एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, exambundle.com। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एग्जाम बंडल पर जाकर हर टाइप का स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। एग्जाम्स लाइक JEE, नीट, IBPS स्कूल भी नहीं करना है। स्किप करते ही कहां से कहां कहानी पहुंच जाएगी नहीं पता चलेगा। ज्यादा लंबी वीडियो रहेगी भी नहीं, तो इसलिए पूरा देखना। और फोन को साइड में रख दो, हेडफोन कान में लगा लो और मजे लेने के लिए तैयार हो जाओ। है भाई, आएगा मजा पक्का? बिल्कुल भैया, बहुत मजा आएगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस जो मैंने करा है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत खतरनाक था। अच्छा। बट वही है ना कि मैं आता जाता रहता हूँ, तो मैं आदत से मजबूर हो चुका हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मना करा कि भाई तू मत जाओ वहाँ पे। क्यों जाता? वो तबीयत खराब वाला क्या सीन था? भैया मैं पहले आता था, तो क्या हुआ कि पहले आता कोई दिक्कत नहीं था, एकदम से क्या हुआ, मैं बीमार पड़ गया। काफी मतलब बढ़िया गेनिंग वेनिंग हो गई थी, बीमार ऐसा पड़ा, वेट सब चला गया। घर वालों को पता चला कि भाई वहां जाता है, पहले नहीं पता था। तो घर वालों को पता चला, घर वालों ने मतलब पंडित वंडित को बुलाया, उन्होंने बोला कि भाई क्या बात है, इसे ठीक ही नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बात बोलूं, मैं बीच में काटना चाहूंगा तेरे को। अभी मैं जब यहाँ पे हूं ना, मेरे को थोड़ा सा इंटेंस फील हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि बताता हूँ क्या है। एक तो अभी हम वहां पे खड़े थे जब बाहर, तो हवा बहुत अच्छी चल रही थी। यहाँ पे थोड़ी घुटन हो गई है भैया। यहाँ पे 2 रीजन है। और मेरा दिल भारी हो रहा है, मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अननेसेसरी चीजें आसपास है। नहीं, कुछ घुटन महसूस हो रही है, ये मेरे को फील हो रहा है। थोड़ा सा अंदर ही चलते हैं, है ना, इधर को चलते हैं। अब बता भाई क्या क्या हुआ था? भैया मैं पहले 2 चीज बताऊंगा आपको। ये तो सेमेट्री है, 2 पार्ट में डिवाइड है। अच्छा, कैसे? पहली क्या है, जो आप उस साइड देख सकते हो, जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के उस साइड छोटे जो बच्चे होते हैं ना, जो मतलब 1 साल 1.5 साल ऐसे होते हैं, उनको दफनाया जाता है। और जो ये पार्ट है, इसमें जलाया जाता है। ये बड़े लोगों के लिए। तो पहले क्या था कि हम लोग तो नॉर्मली, आज कोई चिता नहीं जली हुई ना? नहीं, अभी थोड़ा नहीं चल रहा है, अभी बढ़िया सीन है कि नहीं चल रहा है, नहीं तो फिर यहाँ पे आपको राख वाख दिखती। और पहले हम लोग यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते थे इसके बीच में, तो बॉल वगैरह आ जाती थी, तो हम लोग यहाँ से बॉल उठा लेते थे, ऐसे कर लेते थे। कभी कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार क्या हो कि रात को 2-2:30 बजे ऐसे सो जाते थे, लेट हो गए, सो गए यहीं पे, तो क्या हो गया, साउंड आते थे, कोई बुला रहा हो,
लेकिन वही है ना कि हमें बोला गया है कि अगर तुम्हें कोई बुला रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो तुम क्या करना, सुन लेना। यार हाँ सुन लेना, लेकिन उनको रिस्पॉन्स मत करना। हाँ। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मैं सोता रहता था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, कभी ना कुछ बोला, क्योंकि मेरे को बताया गया था। बट उस टाइम बहुत डर लगता है। डर ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है आपके पास खड़ा है कोई और आपको मतलब ऐसा पकड़ के खींचेगा या चाटे मार देगा, ऐसा लगता है। 2-3 बार ऐसा हुआ है। लेकिन अब एक एक करके किस्से पे आते हैं कि पहला किस्सा करते हैं कि पहले सबसे पहले क्या हुआ था। पहले किससे कि जैसे मैं वहाँ बैठा हुआ था, हाँ यहाँ पे बैठने बैठने सब कुछ बढ़िया बना रखा है, आपने देखा जैसे कि। हाँ। तो मैं बाहर बैठा हुआ था, 2 कमरे वहाँ पे, तो एक कमरे रहते, कमरे पे रखते हैं, ऐसे रखते हैं। तो बाहर बैठा, शाम के 6-6:30 बज रहे होंगे, कोई नहीं था। अच्छा। तो ऐसे बैठ के मैं फोन चला रहा था, जो नॉर्मली हर कोई करता है। ठीक है। पीछे से आवाज आई, ओए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी किसी औरत की। मैं कौन है, यहाँ पे तो कोई है नहीं। ऐसे पीछे से वो आवाज, अकेला था बिल्कुल। अकेला था, बिल्कुल अकेला। 6-6:30 का टाइम था। हाँ। और मेरे को लगा कोई नहीं होगा, ऐसे वो बोला। फिर 2 मिनट का मैंने गैप लिया, अपना फोन चलाता रहा। फिर दोबारा क्या कोई तो गया नहीं, ऐसा तो गया नहीं। मैं कहा कौन है। और फिर मेरे को एकदम से मैंने देखा गेट खुला हुआ है, फिर मैं वहां से भाग गया। क्यों भाग गया, क्योंकि वहां पे कोई था नहीं। और फिर मैं बहुत डर गया था, मतलब ऐसा डर गया था, मतलब मैं बाहर गया, मैं बाहर में किसी से मिल भी नहीं पाया। मैं गया, काफी देर रुका, फिर मैं सालते घर चला गया। ये तो था पहला एक्सपीरियंस। ठीक। फिर जो सेकंड केस था, सेकंड केस में ऐसे ही क्या था कि हम लोग ऐसे दोस्तों के साथ बैठ रहते हैं, यहाँ पे कोई वो नहीं है। तो लेट हो गया, मैं घर नहीं जा पाया। घर भले पास में ही है, लेकिन मैं घर नहीं जा पाया, क्योंकि घर पे भी कई बार क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई तू 11 बजे तक कहाँ है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो फिर मैं नहीं गया। मैंने कहा चलो मैं आज यही रुक जाता हूँ, ये भी घर के पास ही है। तो मैं लेट गया यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि और 1-2 भाई और भी थे, मैं अकेले था नहीं, वो लोग भी लेट गए। बट वही है ना कि रात को 2-2:30 बज रहे होंगे, नींद खुल गई एकदम से। मैं आगे बाहर आ गया, बाहर ऐसे हवा के लिए। फिर मैंने देखा, मैं बैठा। ठंड का टाइम था, गर्मी का टाइम? ये गर्मी के टाइम था, ठंड का टाइम नहीं था। गर्मी के, बारिश वारिश नहीं होता उस टाइम। अभी मतलब यही सीजन था? ये लास्ट ईयर की है बात। इस टाइम तो सीजन जून जुलाई यही जो चल रहा है अभी। हाँ, रेन सीजन था, ऐसा ही वेदर था सब कुछ। तो भाई मैं गया, मैं बैठा, मैं थोड़ी देर में अंदर चला गया, मैं लेट गया। तो जब लेटे होते तो ऐसे माइंड में चल रहा होता ना, तो कोई ऐसा लगा कि कोई बंदा आया, पास में खड़ा हुआ। फिर तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं आग बंद थी, अंदर अंदर में सोचा क्या है, क्यों है, कैसे है, ऐसा मतलब कोई मेरे को क्यों मार लगा रहा है। तो मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया शांत पे। क्या तो अभी भी यहीं पे है? तो घर नहीं जाना, रात टाइम तो देख ले, ऐसे ऐसे जो मेरे को मतलब माइंड में चल रहा। मैं कह रहा भाई क्या है ये, ऐसे क्या है। फिर मैंने एकदम से आगे खोली और मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन मैं चाटे मार दिया। अच्छा। हाँ, ऐसा मेरे को फील हुआ कि मेरे को चाटे मार दिया। तो मैं मतलब घबरा सा गया और मैं उठ के बैठ गया। और जो मेरे साथ में बंदे थे, मैंने उनको उठा लिया कि भाई मेरे को डर लग रहा है, मेरे को जाना है घर। तो क्योंकि रात को लॉक रहता है गेट वेट, लॉक खोलो। तो उन्होंने कहा कि तू अब मत जा घर। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊँ घर, मेरा घर पास में है, मैं जाऊँगा। क्या देख, तूने ये चीज फील करा अभी, मान ले तू जाता है यहाँ से और तेरे पीछे पीछे गया, तब तू क्या करेगा? भैया मैं आपको बता नहीं सकता, मैं कहूँ इस टाइम पर, इस टाइम पर भैया यहाँ पे आपको बहुत वैसे सीधे साउंड सुन सकते हो। अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लगेगा कि कौवे इस टाइम पर साउंड तो आती रहेगी। खेलो अभी भैया इतना तेज तेज हो गया, ऐसा लगे कोई आने वाला है। तो ये तो था सेकंड स्टेप, बट मैं जा नहीं पाया, मैं यहीं पे रुक गया। क्योंकि अगर मैं जाता तो मुझे नहीं पता क्या होता, क्योंकि तो मेरे को बोला गया लोगों ने कि भाई मत जा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम लोगों की बात मान के रुक जाता हूँ।
बट ये सेकंड एक्सपीरियंस था, मैं उससे भी डर गया। मैंने कहा नहीं ये गलत है, मैं यहाँ पे आना बंद कर दिया मैंने। अच्छा, मैं ऑलमोस्ट 3-4 महीने में नहीं आया। मैंने कहा भाई वहाँ पे जाके मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा, मतलब मेरे को कुछ अच्छा फील भी नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं हो रहा है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। हाँ। फिर ऐसे ही जैसे लॉकडाउन लग गया, उस टाइम क्या हो गया कि हम लोग ऐसे मतलब क्रिकेट विकेट खेलते थे, तो उस टाइम तो बॉडी बहुत ज्यादा आ रही थी, ऐसा मतलब कि कोरोना के टाइम था, तो ऐसे खेलते थे तो बॉल वॉल उठा लेते थे ऐसे ही। तो उस टाइम क्या हुआ कि जब मैं बॉल वॉल उठाता था तो मेरे को लगता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों खेल रहा हूँ यहाँ पे। राख में से? हाँ। अच्छा। तो ये गलतियां हमने भी करी है, ये नहीं कि नहीं करी है, हमने भी कई सारी गलतियां करी है। और उसका कई बार ऐसा हुआ कि हाँ हमें बाद में थोड़ा लगा कि तेरे दोस्तों के साथ भी बहुत चीजें हुई हैं यहाँ पर। कई लोगों के साथ हुआ है, मेरे अकेले मेरे साथ नहीं हुआ है। हाँ। जो यहाँ पे कई बंदे सबके साथ हुआ है, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है। हाँ। हर कोई आपको एक अलग स्टोरी बताएगा, क्योंकि हर किसी का ये नहीं है कि सेम सेम हुआ है। हाँ। लेकिन हाँ हर किसी को अननेसेसरी जो साउंड्स है हाँ, सुनाई सब सबको आते दिया है, सबको फील हर किसी ने करा है कि किसी ने कुछ धक्का दे दिया या कोई आपके आसपास है। जैसे अभी आप मेरे साथ हो तो मेरे को ऐसा कुछ दो बंदों को साथ में कभी कुछ हुआ है यहाँ पे फील, या अकेले अकेले हुआ है? अकेले अकेले इंडिविजुअल हुआ है, हमें जब भी हुआ इंडिविजुअल हुआ है, भले साथ में है हम तब कुछ नहीं हुआ फील हुआ? एक जगह पे खा रहे हैं पी रहे हैं ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बंदे को दिखेगा वो चीजें। अच्छा, मतलब अगर ग्रुप में भी हो तुम तो एक बंदे के साथ वो सारी चीजें होंगी। हाँ ऐसा कह सकते हैं कि क्या पता एक बंदे का ध्यान चला जा रहा हो, अगले का नहीं जा रहा हो, ऐसा हो सकता है। जो मेरे साथ हुआ है, एक थर्ड केस हुआ रिसेंटली की बता रहा हूँ, बिल्कुल रिसेंट की कहानी है, स्टोरी क्या मतलब एक्सपीरियंस है, ये बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था। कब की बात है ये? ये 31 जुलाई की बात है। अच्छा। जो कि सावन का सोमवार भी था। हाँ। और एकदम से मैं क्या बोलूं, आपने सुनी, आपने सुनी आवाज? अबे चलने की आवाज आएगी किसी के? हाँ। और आसपास कोई दिख रहा है? एक मिनट, वही क्लियर आवाज थी, और ये इधर की साइड से आई है आवाज भाई, पत्तों की आई है, शायद हो सकता है हवा से पत्ते हिले हो। भैया हवा कहाँ चल रहा है, कैसी बातें कर रहे हो, हवा तो है ही नहीं बिल्कुल भी। डर भाई आवाज तो आई है, लग रहा है, आवाज तो आई है भाई राजेश। कुछ होगा तो ना। अरे नहीं यार, ये हो सकता है हवा चली है अभी। ये हवा तो ठीक है, लेकिन हवा कहाँ चली, एक भी पत्ते नहीं हिल रही। ये गया पत्ता ही रगड़ के है। तो ऐसा नहीं एकदम से, हाँ वो गया पत्ता ही रगड़ के। जब जो लास्ट वाला केस था ना मेरे साथ, वो भी ऐसा ही था, एकदम से आया कोई, एकदम से तेज से गया, और वो मेरे माइंड में ऐसा गया ना कि बस तो थोड़ा सा घूमते रहते हैं। बता तू लास्ट केस बता अपना। भैया लास्ट केस में क्या था, ये भी बाल्टी वाल्टी रखी हुई है यहाँ पे, क्या है ये बाल्टी भैया जैसे बॉडी जलाते हैं ना तो हाँ। हाथ पैर धोने के लिए इन सब। अच्छा। और वो दान दान करते, तो टच वच नहीं कर सकते ना इनको? टच मत करो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सही नहीं है, टच करके कोई फायदा नहीं है, रहने दो। ये पंडित अपना पूजा वूजा करते हैं, उसका ही है भैया। फिर आई आवाज आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ है आसपास, डर सा लग। उधर को चलते हैं, उधर को चलते हैं। आवाज थी बिल्कुल क्लियर, इस बार बिल्कुल क्लियर थी आवाज भाई। और हम बिल्कुल सेंटर में हैं जहाँ पे बॉडी भी जलती है, तो नहीं कोई बात नहीं। हाँ बस ये हो कि जैसे लास्ट टाइम हुआ ना, ऐसा कुछ ना हो मेरे साथ, मैं बीमार ना पड़ूं ये सब चीजें की वजह से। घर पे जाके भोलेनाथ का नाम लियो बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो मैं अपना जो लास्ट एक्सपीरियंस है भैया वो बताऊंगा, लेकिन बस ये अननेसेसरी साउंड वाउंड ना आए, जिससे मैं ना डरो ज्यादा। मैं ये हो सकता है हवा की वजह से आ रहा हूँ। यही आप हवा तो नहीं चल रही खैर। आप तो बस मेरे को तसल्ली देने के लिए कह रहे हो कि हवा की वजह चल रहा है, क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस है, आप ये सब चीजें करते रहते हो, मैं नहीं करता ना, मेरे को तो डर लग रहा है। कोई बात नहीं, लास्ट स्टोरी सुनाते। हाँ लास्ट स्टोरी क्या था कि मैं बैठा था उधर, चबूतरा है वहाँ पे बैठा था, और लाइट आ रही थी जा रही थी, ये नहीं पता क्यों, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था, आ रही थी। और ऑलमोस्ट टाइम जो था आफ्टर 11:30 PM, और मैंने हम सब ने नॉनवेज वगैरह खा रखा था, बैठे हुए थे। और आपको मैं एरिया भी दिखाऊंगा कि जहाँ इस एरिया में ना ये तो पोर्शन है, सेम पोर्शन यहाँ से बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा। अभी तो ये लाइट वाइट जलती, क्योंकि इस टाइम लाइट नहीं था तो कुछ नहीं था। एक व्हाइट कलर का बिल्कुल क्लीन व्हाइट, जिसे कहते हैं ना, मतलब कैसे बोलते, फॉर्म जैसा, बिल्कुल यहाँ से आ रहा था, और आते आते इस साइड को गया। और अच्छा। मेरे को लगा कोई कुत्ता है, जो मेरे को लगा, मैंने बहुत प्यार से देखा मैंने उसे काफी दूर तक, और मैं देखता रहा। मेरे साथ जो लोग थे, 3 दोस्त थे मेरे, और उसमें पंडित भी था, तो मैंने उससे बोला भाई देखो जा रहे कुत्ता,
तो उसने बोला तू पागल है। मैंने उसे व्हाइट कलर का कुत्ता। व्हाइट कलर का बिल्कुल क्लीन जिसे कहते हैं। मैंने कहा तू पागल है करा। मैंने कहा कि मेरे को दिखा है तो नहीं दिखा, वो भी इतना चमकता हुआ कुत्ता जा रहा है। तो उसने कहा कुत्ता हो सकता है। मैंने कहा सुन मेरी बात, मैं पिछले 20 साल से जा रहा हूँ यहाँ पे और मेरे को पता है कि हमारे एरिया में कौन सा कुत्ता और कैसा कुत्ता है। व्हाइट कलर का जो कुत्ता मैंने देखा है, मैंने आज तक नहीं देखा अपने आसपास कहीं भी। और उसको नहीं दिखा हो तेरे दोस्त को? उसको नहीं दिखा। वो कहाँ गया था? गया कहाँ से था? भैया इस एरिया से आया था। हाँ। एक खंबे के साइड। हाँ। यहाँ से निकला और तो यहाँ कहाँ जाएगा? वो यहाँ तो दीवार है। तो ये यही नहीं समझ आया ना। उसके बाद दिखा ही नहीं किसी को। अच्छा। ऐसा लगा गायब हो गया। हाँ। एकदम से आया, दिखा। अभी तेरे दोस्त एक दो बता रहे थे मुझे, जब तक तू नहीं आया था मैं उनसे बातें कर रहा था, तो वो मेरे को ये बता रहे थे कि ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको यहाँ पर एक्सपीरियंस ना हुआ हो। और जैसे बंदे से भी पूछा ना दोपहर में, तो उन्होंने मेरे को एक किस्सा ये भी बताया कि दोपहर में एक लड़के को आके बोला हो जाके सोना खड़ा हो। हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि या फिर वो बंदा अकेले होगा। हो सकता है कि अकेले होगा और दिन में क्या पता बॉडी वॉडी ऐसा जल वल रहा हो, उस टाइम भी इससे जो हो सकती है। क्योंकि जिस टाइम बॉडी चलती है उस टाइम क्या होता है कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो एक्सपीरियंस है झूठ क्यों बोलना, इसमें आती है। और आप सो रहे हो ना, आप एकदम से उठ जाओगे उसको, उस टाइम को लगेगा कि क्या है, क्यों है, मैं क्या कर रहा हूँ इधर। ऐसा ये चीजें हुई है, लेकिन ऐसा उसने बोला कि इसको बोला गया कि उठाया तो पक्का हुआ, कोई डाउट। अच्छा तो फिर क्या हुआ जब तेरे को कुत्ता ऐसा दिखा? कुत्ता उसको नहीं दिखा, तेरे को दिखा? क्या पता उसे दिखा होगा। मैं नहीं कह रहा कि नहीं दिखा होगा, मेरे को दिखा है। उसे नहीं दिखा होगा, हो सकता है, या दिखा होगा हो सकता है, लेकिन उसने मेरे को चुप करवा दिया। मैंने बोला वो क्यों चुप करवा रहे हैं, मैंने तो चीज देखी है, तूने नहीं देखी वो चीज। उसने बोला नहीं तू घर चला जा। मैंने कहा मैं घर चला जाऊँ एकदम से, रात के 11:30 हो रहे हैं, इनको कोई टाइम नहीं रहा, क्योंकि नॉर्मली 11 साढ़े 11 रहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं तू घर चला जा। मैंने कहा ठीक है। मैं यहाँ से निकला आराम से, घर गया। घर पे मैं जा रहा था आराम, मेरे माइंड में यही चल रहा था कि उसने मेरे को क्यों बोला। फिर मैं घर पे सोया और सोते सोते ना माइंड में यही चल रहा था कि क्या था। फिर मैंने अपने कॉलेज के फ्रेंड को फोन करा, जो कि उसके ताऊची जो है ना वो पंडित है, तो ये सब चीज करते रहते हैं। मैंने उसे बोला, मैंने बोला भाई ऐसी बात है, मैंने ये चीज देखी है और मेरे को डर लग रहा है, मैं क्या करूँ। उसने मेरे को बोला चल कोई नहीं, तू अभी तो सो जा, कल ताऊजी से मिलवाता हूँ तेरे को। अभी क्या कर, फोन में हनुमान चालीसा लगा ले और सो जा। मैंने फोन में हनुमान चालीसा लगाया और मेरे माइंड में यही चल रहा क्या है क्या है क्या है क्या नहीं था। और रात के एक्यूरेट 1 मिनट ना ऊपर ना नीचे 3 बज रहे थे। ऐसा लगा जैसे मेरे को मेरे पैर पे ऐसे चाटे मारा और मैं उठ गया। और मैंने फोन तो हम सबके हाथ पे पास ही रहते, फोन पे मैं देखा एक्यूरेट 3 बज रहे थे। भैया जो मैं डरा ना उस टाइम, ये एक्सपीरियंस मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता कैसा था। इतना ज्यादा डर गया, मैं उठ के बैठ गया 3 बजे। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, घर पे नहीं बोला, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं घर पे बोलूंगा तो घर वाले मेरा यहाँ आना बंद करवा देंगे। तो यहाँ आता ही क्यों तू? भैया मैं खाली रहता हूँ और मेरा मन बाहर कहीं जाने करता नहीं है, घर के पास ये पार्क वार्क जाने में इतनी भीड़ होती है और इसकी वजह से मैं आ जाता हूँ। एक यही रीजन है, बट वो ये ना कि मेरे साथ कोई हार्म नहीं हुआ, इसकी वजह से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। तो ये तबीयत खराब हुई, लेकिन वो तबीयत खराब हुई थी, ये मेरे को लगता है, मेरे घर वाले लगता है इसकी वजह से हुई है, लेकिन क्या पता कुछ और रीजन से हुई हो। रिपोर्ट में तो कुछ और था ना, टाइफाइड वगैरह था, तो टाइफाइड तो क्या पता मैं कहीं पानी वानी, ये मेरा माइंड सेट है, ऐसा साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाता हूँ। लेकिन ये सब चीजें होती है। एक भक्त ने मेरे को बोला कि भाई तू ये सब चीजें मत जा, लेकिन मैं घर वालों छुप के आता हूँ, उनको नहीं पता कि मैं यहाँ। वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको वीडियो देखेंगे तो पड़ेंगे चाटे 2-4, और क्या होगा, और तो कुछ नहीं होगा। और एक जो थर्ड स्टोरी थी ना, इससे रिलेटेड एक चीज और है कि जो पंडित है, मैं अगले दिन आया, उनसे बोला कि भाई जो तूने, मैंने तो कल मैंने वो देख, परमानेंट बंदा यहाँ पे रहता है ना, परमानेंट बंदा रहता है, उसको एक्सपीरियंस हुआ कभी? उसका एक्सपीरियंस जिस दिन आपकी वीडियो में आ जाएगा ना, मैं कह रहा हूँ ऐसा रिकॉर्ड व्यूज आएगा उस पर, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उसका अंदर एक्सपीरियंस है इस चीजों का। तो करवाना फिर उसका भी, कहाँ है वो है इधर ही है, अंदर ही होगा, या फिर सो वो ना गया हो तो अलग बात है, क्योंकि 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, सो ही हूँ। इस टाइम पे सो गया हो। और कभी और आएंगे यहाँ पे आके, फिर उसको मिलवाऊंगा आपसे, उसके साथ कल ही करवा दे तू मेरा उससे। हाँ तो कल कर लेना उससे, है ना, यहाँ पे आके एक्सपीरियंस भी ले लेंगे। आप चाहते हो भाई कि क्या? हाँ तू कंप्लीट कर पहले। हाँ तो मैंने उसे बताया कि भाई ऐसे जी बात है, तूने मेरा चुप क्यों करा। उसने मेरे को बोला कि अगर तेरे को कोई चीज दिख रही है ना तू चुप रह। मैं क्यों चुप रहूं, मैं जो हम नॉर्मल अपने में कहते हैं, मैं क्यों चुप रहूं। मेरे को दिखा, मैंने तो वो बताया, मेरे को दिखा इसलिए मैंने बताया, तो पंडित आएगा। तो तेरे को अगर पहले से ये सब चीजें पता थी, क्योंकि पहले मैं साउंड सुनता था, फील करता था, लेकिन पहले थर्ड टाइम तूने देखा, देख लिया, इसलिए मैंने उससे बोला। अच्छा तेरे को बिल्कुल क्लियर है वो कुत्ता ही था या कुत्ते की शेप में कुछ और था? भैया मैं कह रहा हूँ ना, कुत्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि
हमें पता है कि हमारे एरिया में कुत्ता कैसा, आपको यहाँ पे देखोगे कहीं कुत्ता नहीं दिखेगा। एक कुत्ता है यहाँ पे जूली, जो कि पालतू है, वो आराम से सोती रहती है इस टाइम, कुछ मतलब नहीं उसे, और वो ब्लैक कलर की है। व्हाइट कलर का शाइनिंग कुत्ता कहाँ से आएगा? बहुत था। तो मैंने उसे बोला, उसने मेरे को बोला कि अगर तेरे को अगली बार कभी दिखे ना तो किसी को कुछ नहीं बोलेगा, और तू सुनता भी है तो आवाज लगाता है, तू रिस्पॉन्स नहीं करेगा। मैंने क्यों? तो तेरे साथ ऐसा हुआ है? उन्होंने कहा मेरे साथ गिनती नहीं कितनी बार मेरे को बुलाया है, बोला है। वो क्या करता है, रात को जैसे बॉडी बॉडी चलती है तो लक्कड़ वक्कड़ करने आते हैं यहाँ पे, तो ऐसा करके पीछे से, हाँ भाई क्या कर रहा है, सही से कर, ऐसे ऐसे आवाज आती है उसे, वो करता है और चुपचाप चला जाता है इस तरीके से। अच्छा। कभी रिस्पॉन्स नहीं करता है। मैंने बोला रिस्पॉन्स करेगा तो क्या होगा यार, अगर हम रिस्पॉन्स कर लेंगे ना तो उससे पता चल जाएगा ये मेरी बातें सुन पा रहा है, और सुन पा रहा है तो वो अपने सारे काम हमसे करवाने की कोशिश करेगा। ओके। तो ये फंडा था, इसलिए उसने मेरे को सब कुछ मना करा कि किसी से कुछ मत बोल। तो जो अभी हमें जैसे चलने की आवाज सुनाई दी, हमें इस पर भी रिस्पॉन्स नहीं करना था वैसे तो। भैया रिस्पॉन्स नहीं करना था, लेकिन वो ये ना कि वो निकल गया। रिस्पॉन्स तो मैंने भी करा था उस दिन, अगर जैसे हो गया तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, बट क्या पता अगर इसका कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट आए तो बात की बात है। सो भाई इस वीडियो में इतना ही। और आप अगर चाहते हो कि जिसकी ये बात बता रहा है उसकी भी हम कहानी सामने लेके आए तो जरूर इस कमेंट में, जितने ज्यादा आपके कमेंट्स के ऑलरेडी, लेकिन हम ये पहले डाल रहे हैं क्योंकि वो एडिटिंग होने गई हुई है। और अब एकदम से हवा देखो, आवाज सुनी आपने? जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं ना मौसम ही चेंज हो चुका है गाइस। अब रुक भी गई हवा। भैया ऐसा है कि आसपास तो है कुछ। सीरियसली जरूर मेरे को कमेंट करके बताना। डिस्क्रिप्शन जैसे ही खोलोगे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। व्लॉग कितने प्यारे प्यारे डाल रहा हूं मैं। रियल हिट वालों के साथ पॉडकास्ट हुआ है, उसका व्लॉग भी शायद